हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉपर्स हब। मैं आदर्श आपके लिए अलजेब्रा का सेशन लेकर आया हूं। ठीक है, अब देखो, इसमें पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं इस अलजेब्रा के सेशन में आपके लिए लगभग 100 से 115 क्वेश्चन रखूंगा। ये आज नहीं होगी, बट आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स क्लियर होंगे आपके। ठीक है, और अगर आपने आज की क्लास को मिस किया तो मे बी आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आज की क्लास को आप अच्छे से समझो। पहले जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जो भी कुछ बता रहा हूं, सब कुछ अच्छे से समझो, और जो मैं चीज स्क्वायर ब्रैकेट में डालता जाऊंगा ना, आप उसको याद करते जाना, क्योंकि वो जब आप डायरेक्ट याद रखते हो तो फिर आपका टाइम बचता है और कैलकुलेशन करने में भी आपको काफी इजी रहती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज बता देता हूं जो कि आपको याद रखना है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो आपके लिए इतना है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए बेसिक है। चलो आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो। देखो, इससे रिलेटेड आपको क्या रखना है दिमाग में, वो समझो। समझो इस बात को, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आपका होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो आपस में जा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लिया। समझ रहे होगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। चलो इसको देखते हैं कैसे। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा 4ab। मैं ये डेरिवेशन आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको जो याद रखने वाली चीज है, ये आपको मैं डायरेक्ट यूज कराऊंगा,
क्वेश्चंस में, तो इस बात को आप याद करते जाओ। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं वहां पे मैंने रखा था उसकी जगह पे ये रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है -4ab। आप इसी चीज को सेम प्रोसेस से ब्रैकेट ओपन करके देख लेना, सेम यही आएगा -4ab। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर आप लिख सकते हो देखो आपके ऊपर है, आप दोनों में से ये सिचुएशन के हिसाब से है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड करना है, उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं बेसिक से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपने अगर एक बार बेसिक्स को समझ लिया फिर आपके लिए बिल्कुल ही आसान है, मेरी बात मानो, बिल्कुल आसान है, यू क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन बस यही है कि उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसको आप लगे हाथ सॉल्व करते जाना, एक बार क्लास में और एक बार क्लास के बाद, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात, इन दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, नोट करते जाना। अच्छा, अब जरा देखो, एक आपका फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लिख लिया, उम्मीद है लिख लिया होगा। लेकिन अब समझो मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपको ये फॉर्मूला भूल चुके हो, ये मैं बताने जा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम से, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये समझना है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे 3 है, 3 की जगह पे 4 अगर रहे, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, आप क्या करोगे? समझो इस बात को, एक डब्बा बनाया और दूसरा डब्बा बनाया, इसमें एक बार लिख देना a प्लस बी और 3 बार लिखना, सॉरी 4 बार लिखना ए बी ए बी ए बी ए बी। मैं आपको बता रहा हूं इस फॉर्मूला को आप कैसे खुद से बना सकते हो। a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, आपने क्या किया, पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दिया। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में 4 बार लिखा ए बी ए बी ए बी ए बी, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर है? 4 था, एक घटा दो,
लिखो 3 2 1 0। बी में लिखो 3 2 1 0। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस बी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप बना सकते हो। देखो अगर मैं कंपेयर करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या करना था? एक बार डब्बा बनाते a प्लस बी का, फिर डब्बा बनाते जिसमें 3 बार लिखते आप ए बी ए बी ए बी, ब्रैकेट बंद। 3 था तो 1 माइनस करते, 2 1 मिनट, यहां कहां से लिख दिया मैंने? यहां लिखते 2 1 0 2 1 0 प्लस माइनस प्लस। देखो a प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो मैंने यहां पे लिखा है। समझ रहे हो? इस तरीके को याद कर लो। एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, नोट करते चलना। थोड़ा लंबा लेते हैं, ठीक है? लंबा इन द सेंस बड़ा लेते हैं। a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 और a का पावर 6 माइनस b का पावर 6 क्या हो जाएगा? पहले ब्रैकेट में आप क्या लोगे? a प्लस बी ले लिया। आगे हम क्या करने वाले हैं? 6 बार ब्रैकेट में लिखने वाले हैं ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब वही काम करेंगे जो मैंने बताया। क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0। प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस बी ब्रैकेट में a का पावर 5 माइनस a का पावर 4b प्लस a क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए बी 4 माइनस बी 5। बन गया फॉर्मूला। याद करने की कोई जरूरत नहीं। इधर आ जाओ, ध्यान बस इधर रखना। इधर प्लस माइनस कर रहे थे, इसमें सब जगह प्लस करेंगे। क्या करेंगे? a माइनस बी एक बार ही लिख दिया। अब ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सब जगह प्लस 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 प्लस। 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0। फॉर्मूला क्या बना? ए माइनस बी a5 a4b प्लस a3b2 प्लस a2b3 प्लस ab4 प्लस b5। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, पूछ लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्टली जिस आजकल ट्रेंड चला हुआ है, जिस फॉर्मूला से क्वेश्चन आने का, वो आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, सोचो, खुद ही सोचो, ये 0 है तो क्या पूरा चीज 0 हो जाएगा? 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो 0। समझ रहे हो मेरे बात को? 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो 0। तो देखो क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc इक्वल टू 0, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। आपको ये कंडीशन याद रखना है कि ये एक फॉर्मूला याद रखना है और उसका ये कंडीशन की इफ के बाद ये आएगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक्स। बेसिक्स के ऊपर ही आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे, जो मैं 115 क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने नए टाइप के इसमें इंक्लूड किए हैं। इन 115 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, समझो, सॉल्व करो। ठीक है, और हाँ, जितना हो सके सेशन को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है अपने एंड से तुम भी हमें सपोर्ट करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिक्कत है? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं तो 1 अपॉन ये क्वेश्चन है ना? चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब तो आवाज आ रही है? चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो क्या कैसे कैसे करना है। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? ये प्लस ये प्लस ये, मैंने अभी भी फॉर्मूला में बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक ले लूं, तो देखो दिस प्लस दिस, फिर ये माइनस ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, यानी कि अच्छा यहाँ पे 2ax डाल देना, वहां पे छूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2ax अपॉन a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4। देखो ये कितना आ गया? माइनस 2ax अपॉन, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या आएगा? a का पावर 4 प्लस x का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4। अगर मैं a का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 कर लिखता हूं, ये आ गया। यहाँ पे भी यही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2ax प्लस 2ax, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर हमारा 4D, हमारा आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b
माइनस 2ab माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैंने a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 2b लिख देता हूं, फिर प्लस माइनस 2a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 2b का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखो भाई इतने को ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अगर कॉमन लिया तो a माइनस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये मेरे ना मतलब आंखों में चुभ रहा है भाई, इतना बड़ा सा नंबर है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूं, दो जगह है, तो मैं क्या कर दूंगा कि मैं इससे t ले रहा हूं, तो t का स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, t माइनस 4 और t प्लस 2 आ गया। t के जगह पे इंसर्ट कर दो a माइनस 2b माइनस 4 और a माइनस 2b प्लस 2। देखो ऑप्शन नंबर 1 a माइनस 2b माइनस 4 और a माइनस 2b प्लस 2 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के पहले ये समझ लो, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू होता है 3a क्यूब माइनस 3a। अगर x माइनस अपॉन एक्स इक्वल टू a है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3। चलो क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ, 3 अगर कॉमन ले लूं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 27 माइनस 3 इंटू दिस, यानी कि 1 अपॉन 27 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 27। यहां तक तो आप समझ रहे होगे, यहां तक क्लियर है या नहीं है। चलो मैं एक बार फिर से इसको कर रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां तक क्लियर होगा। अब यहां पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है हमें फाइंड करने के लिए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, अभी अभी बताया है, और प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन 27 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, आंसर क्या है 1 अपॉन 27 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या था, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसे समझो। ये क्या है कि अगर a का पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है अंडर रूट,
और a का पावर अगर मान लो -1/2 है तो इसका मतलब होता है 1/√2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, √a प्लस 1/√a। y का वैल्यू देखो, ध्यान से समझ चलना, y का वैल्यू क्या है, √a माइनस 1/√a। देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का पावर 4 माइनस x² y² -1, उसके बाद प्लस x का पावर नहीं, y का पावर 4 माइनस x² y² +1, यही है, x4 x² y² -1 y4 x² y² +1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² y², और ये दोनों देखो कट रहा है ना, तो ये फाइनली हमारा आ गया x² + y² का होल स्क्वायर। ये दोनों दे रखा है तो चलो फाइंड कर लेते हैं। x² क्या हो जाएगा, अगर है ये x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस 1/√a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू 1/√a। तो मैं x² लिख सकता हूं क्या, a + 1/a + 2। सिमिलरली जब y² लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a² + 1/a -2। दोनों को प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a + 2/a, और अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं +1/a। यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक बात क्लियर होगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 है ना, इसका वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 4। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान से एक के बाद एक क्वेश्चन करते चलो, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए यार कमेंट सेक्शन में डाला करो प्रॉब्लम अपने, मुझे भी देख के लगे कि हाँ कुछ आप लोग क्यूरियोसिटी दिखा रहे हो, और जितना हो सके प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डालते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा है, a³ - b³। ठीक है, ध्यान से समझना, a³ - b³ क्या होता है, a - b a² + ab + b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपॉन अगर दिया हुआ हो a² + ab + b², तो क्या इन दोनों को काट कर सीधा आंसर हम लिख सकते हैं a - b। अब देखो क्वेश्चन में 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 a³, 0.33 को वो b³ बोल रहा है ना, तो a³ - b³ नीचे क्या है, a² + ab + b²। ठीक इसी फॉर्मेट पे है, आप ध्यान से मैच करो, 0.67 को a मान लो और 0.33 को b मान लो, है ना, तो a³ - b³, ठीक है, अपॉन क्या है, a² + ab + b²। ध्यान से समझ रहे हो, जब आप देखो दोनों कट गया तो क्या आ गया, a - b। क्या आपको पेन लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, a - b यानी 0.67 - 0.33, 0.33
3 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप एक काम करना अपने एंड से, क्या करोगे कि काइंडली जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए उसको ना बिल्कुल टिप पे याद कर लो यार, उसी में से क्वेश्चन आना है, मैं बिल्कुल ये बता रहा हूं, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, उसी में से आएगा। वो आगे पीछे घुमाएगा, कितना घुमाएगा देख लेंगे, 2 2 हाथ कर लेंगे उससे भी, ऐसा क्या है, ठीक है। तो जितना हो सके उस फॉर्मूले को याद कर लो, उससे बाहर कहीं नहीं आना है। और वो जितना भी घुमाएगा, 115 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उससे ज्यादा नहीं घुमा सकता है, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, कंप्लीट। देखो क्या ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा क्या चाह रहा है, ध्यान से देखो। ये कहना चाह रहा है कि भाई a माइनस 1/a-3 इक्वल टू 5 है ना। तो आपको बताना है कि a-3 का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है, अच्छा, माइनस 1/a-3 क्या होगा। क्या कर दो, दोनों साइड 3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, a-3 माइनस 1/a-3, 2 हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया है, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू a, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू होता है a³ प्लस 3a। अभी अभी बताया है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट पहले। ठीक उसी के बेस पे देखो क्वेश्चन आ गया और वो घुमा दिया। घुमाया क्या कि आपको पहले स्टेप में 3 माइनस करना था। अब देखो आपसे यही पूछ रहा है ना, क्यूब, क्या करोगे, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, यानी हो गया 8 प्लस 6 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अपने ढंग से पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। हमारी नेक्स्ट सेशन भी आएगी तो उसमें मैं 7 से स्टार्ट करूंगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना, ठीक है। और भाई मैं फिर से बता रहा हूं, जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस 115 क्वेश्चन के बाद अलजेब्रा में आपसे प्री में नहीं पूछने वाला है। तो बड़े भाई का एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। चलो कल मिलते हैं इसी सेशन।